तो भाई जैसे हम 11th के अंदर आते हैं तो अगर हमने साइंस लिया है तो भाई सिंपल सी बात है, हमें फिजिक्स मिलने वाला ही है। आप किसी भी ग्रुप के बच्चे हो, पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो, मैथ वाले बच्चे हो, बायो वाले बच्चे हो, कोई बच्चे हो, भाई फिजिक्स तो आपको लेना ही पड़ेगा। और मैंने बार बार बोला है कि अगर आपने साइंस से प्यार किया है तो फिजिक्स से पी मतलब फिजिक्स और पी मतलब प्यार करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत पछतावा होगा। और 50% आपको देना पड़ेगा। किस फॉर्म में पता है? आपके परसेंटेज के फॉर्म में। इसीलिए गाइस जो चीजें मैं बताने वाला हूं उन सभी चीजों को बहुत ध्यान से सुनना कि फिजिक्स को हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, हमें किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और गाइस मैं बता ये भी चीजें क्लियर करता हूं कि जल्दी हमारे चैनल में 50,000 की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। मैं आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर वो बच्चा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करके एक टीचर का एक मोटिवेशन और एनर्जी बढ़ा सकते हैं, जिससे बहुत दिल खुश होगा और बहुत सारी चीजें चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो एक एक करके एक एक चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है गाइस, सब बेसिक चीजें फिजिक्स है क्या। अगर आप देखोगे कि फिजिक्स को जबकि आपने इसके पहले भी जब साइंस पढ़ा था तो उसके अंदर फिजिक्स था, उसके अंदर केमिस्ट्री भी था, उसके अंदर मैथ के कैलकुलेशन भी थे। बट जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स एक पूरी तरह से एक सेपरेट कर दिया गया है। साइंस का जो ब्रांच है फिजिक्स उसको सेपरेट कर दिया गया। और अब हमें फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया गया वो ही यूनिट से रिलेटेड है। आप देखोगे इसके पहले भी दोस्तों आपने यूनिट पढ़ा था, बट आप जाके देखोगे तो सबसे पहले आपको यूनिट बताया जा रहा है, यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, ये सभी चीजें। मतलब खुद 11th स्टैंडर्ड में बोर्ड ये चाहता है कि आपको पता चले कि आप बेस से फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का बेस क्या है, और वो बेस से पढ़ाया जाए। तो गाइस इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी 11th स्टैंडर्ड के अंदर आप देखोगे बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बस इंपॉर्टेंट चीजें करवाई जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों का जो बेस होता है और वो बेस पे बहुत ज्यादा, मतलब उनका बेस पे बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। और बेस खराब होने के बाद यही बच्चे अगले साल आके कमेंट करेंगे कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया है। मैंने बार बार बोला कि बहुत कम ही ऐसे कॉलेज होंगे जो 11th को बहुत सीरियस होकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ज्यादातर कॉलेज का फोकस यही रहेगा कि 11th है यार, क्या करना है उनको, बस एग्जाम्स के पहले कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। या तो अगर बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे जो उसी कॉलेज में पढ़ाते होंगे और उन्हीं वो बाहर भी उनका ऑफलाइन क्लास होगा, तो अपने बच्चों को ये सब लालच देके कि भाई आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे उस लालच में पढ़कर उनको ये फोकस नहीं पता रहता कि अगले साल 12th और 12th में ये टीचर नहीं रहने वाले और कोई बोर्ड का पेपर चेक करने वाला है, तो हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और इसी का सीईटी के लिए भी हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, जेई के लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए, नीट के लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए। पर इन चीजों फोकस नहीं होता। कुछ कुछ महीनों के और कुछ अच्छे स्कोर 11th में निकालने की वजह से बच्चे इन लालच में पड़ जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर वही टीचर आपके ऑफलाइन क्लास आपके कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनकी चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो उन्हीं टीचर्स का आपका बाहर ऑफलाइन में किस तरह समझ में आ जाएगा। और इतना अच्छा पढ़ा रहे, इतने अच्छे से बता रहे, तो सिंपल सी बात है उनको बाहर बच्चों को किसी ऑफलाइन में भेजने की जरूरत ही नहीं है। किसी ऑफलाइन में भेजने की जरूरत नहीं है। वो तो यही बोल सकते हैं यार मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं प्लीज समझाऊंगा इन चीजों से बहुत अच्छी तरीके से बच के रहो। आपका थोड़ा परसेंट अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़े से क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़ा सा आपका परसेंट 11th बढ़ जाएगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने हर साल बहुत सारे बच्चों को इस चक्कर में 11th में उनका 92-93% ये क्वेश्चन पता लग जाने की वजह से आ जाता है, और वही बच्चे 12th में इतने बुरी तरह से नीचे गिरते हैं कि बाद में जब मुझे मिलते हैं और हमसे जब बातें होती है तो अपनी चीजें बताते हैं, तो मुझे बहुत फील होता है कि यार इन बच्चों को हमने बहुत बार वीडियो बना के समझाया था, पर ये बच्चे उस समय समझे नहीं, और इनको आज फील हो रहा है अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो गाइस प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपका फोकस पूरा 12th होना चाहिए, और हर पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत नॉलेज लेके और बेसिक तरीके से पढ़ना है, तब आपको फिजिक्स समझ में आएगा। फिजिक्स के अंदर गाइस डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर जो डेरिवेशन है गाइस, वो डेरिवेशन बिल्कुल ना के बराबर है। ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत डेरिवेशन और बाकी चैप्टर थोड़े बहुत डेरिवेशन है। 12th में भर भर के डेरिवेशन है, फिजिक्स 1 में तो भर भर के डेरिवेशन, और वो डेरिवेशन से बच्चे बहुत दूर भागते हैं, बहुत दूर भागते हैं। बट गाइस अभी से डेरिवेशन की तरफ अपना अट्रैक्शन बना लोगे। डेरिवेशन जबकि हमें बहुत अच्छी पूरे मार्क्स देते हैं गाइस, डेरिवेशन में डायग्राम्स को समझो, डायग्राम से रिलेटेड 4 पॉइंट लिखने की खुद से हैबिट डालो कि मास ऑफ द बॉडी m है, अगर रेडियस दिया हुआ है, अगर कुछ और कंडीशन दिया उनसे रिलेटेड 4 पॉइंट लिखो, फिर उनसे कनेक्शन बना के उस डेरिवेशन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, और उस डेरिवेशन के 3-4 पॉइंट निकालो, वो पॉइंट को ट्रिक पॉइंट बना के रखो
या तो 12th में आओगे तो मैं बताऊंगा कि 11th में इतने सारे भी डेरिवेशन नहीं है। वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में है थोड़े बहुत डेरिवेशन जो मैंने ऑलरेडी ग्रेविटेशन में पढ़ाया, आप जाके देखोगे तो समझ जाओगे। देखो इस एक चीज और बाकी चीजें बताने से पहले, इस साल आपको पूरा का पूरा मेरा प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज है और मैं नए तरीके से भी बना रहा हूँ। सब कुछ देख के आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। राहुल सर का लेक्चर, मेरा लेक्चर, अमूल सर का लेक्चर, संदीप सर का लेक्चर, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। और अगले साल तो आप हमसे डायरेक्ट पढ़ सकते हो ना गाइस, वो भी ऑप्शन हमने दिया। अगले साल 12th में हमारे ऐप पे भी कोर्सेज चलते हैं, यूट्यूब पे भी लेक्चर आता है, तो जो अच्छा लगे वो कर सकते हो गाइस। समझ में आया? तो इस बार बट अपने आप को गिरने मत दो, जो चीजें बता रहा हूं समझा रहा हूं प्लीज उनमें फोकस करूं। अब न्यूमेरिकल्स की बात करूं, 11th में बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से दूर भागते हैं। हाँ सही बात है, बहुत सारी जगह बच्चों को मैंने वही बोला कि न्यूमेरिकल पता चल जाता है, वही न्यूमेरिकल करके चले जाते हैं। मैं देखो न्यूमेरिकल ओनली डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने जाओगे ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। इससे हो सकता है आप एक दो न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लोगे, पर ज्यादातर कुछ ऐसा थोड़ा बहुत घुमा के न्यूमेरिकल आ गया तो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं कि परसेंट रिलेटिव एरर निकालने के लिए डायरेक्ट बोला है, तो परसेंट रिलेटिव एरर के पहले आप सभी को पता है कि रिलेटिव एरर निकालना पड़ता है। रिलेटिव एरर के पहले आपको मीन एज्यूमिंग मेथड जो है, मीन एज्यूम एरर, ओके सॉरी मीन एज्यूम एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना रहता है। और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए गाइस, ओके मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको ट्रू वैल्यू पता रहना चाहिए, फिर एब्सोल्यूट एरर पता रहना चाहिए। क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए गाइस, एब्सोल्यूट एरर में से जब मीन वैल्यू को जब माइनस करोगे तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, नहीं तो कैसे निकलने वाला। तो ये सभी चीजें आपको अगर पहले से ही पूरे कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, आप आराम से कर लोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। और इसके लिए कुछ बेसिक मैथ होता है, बहुत सारे बच्चे मैथ नहीं लेते, कुछ एकदम अच्छे से बेसिक मैथ होता है। अगर जिनका आपका फिजिक्स, जिनको आपका मतलब जिन आप लोगों को जिसका फिजिक्स समझ में आ रहा है वो आपको आराम से वो मैथ समझा देगा, भले आपने मैथ लिया नहीं लिया, आपको आराम से समझा देगा और वो आप समझ गया तो आपका काम हो जाएगा। और साथ में गाइस 11th में आप सभी को लॉग टेबल भी सीखते जाना है, लॉग टेबल आप सीखते जाओगे गाइस ना, आपको बहुत मजा आएगा आगे जाके 12th में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जबकि 12th में 12 to 15 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आता है, इतना ज्यादा कुछ है नहीं। बट अगर आपका टारगेट बहुत ऊपर है कि मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो हर मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। तो हर चीजें जो मैंने बताई है प्लीज 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 उन पे फोकस करो और हर चीजों को बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक से स्टार्ट करोगे तो इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कष्ट हो, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी सब चीजें अचानक इतना तेज स्टार्ट हो गया है। बट गाइस अगले साल वही 12th में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।